अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है कि हम अगर हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा था, पेट्रोलियम है हमारे पास, कोल है, इसके अलावा हमारे पास नेचुरल गैस है। तो उसमें से हम देखेंगे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को हम आगे से साफ़ करने के लिए, पेट्रोलियम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, और वो प्रोसेसेस क्या होते हैं हम ये देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज नाउ। हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज अबाउट, हाँ, हमारे पास आ जाते हैं वो प्रोसेस कौन से। सबसे पहला जो प्रोसेस आता है दैट इज क्रैकिंग। अब क्रैकिंग जो आम लैंग्वेज होती है उसमें क्रैक करने का क्या मतलब होता है। क्रैक करने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपके पास चीज़ है तो उसको तोड़ा जाता है, तो उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। इस लैंग्वेज में जो हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, हमारी जो हमारा सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज क्रैकिंग। क्रैक करने का क्या मतलब है। क्रैक करने का ये मतलब है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्रैकिंग क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस by which हायर हाइड्रोकार्बन, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स, अब हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है टुवर्ड लोअर हाइड्रोकार्बन्स। The process in which higher hydrocarbons are converted into lower hydrocarbons. अब क्वेश्चन ये आता है कि why higher hydrocarbons are converted to lower hydrocarbons। अब higher hydrocarbons मीन जो जिनके साइज जो होता है बड़ा होता है हाइड्रोकार्बन्स का, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। और जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। तो इसको हम अगर रीडिफाइन करें तो ये आपके पास डेफिनेशन कुछ यूँ बनेगी, द प्रोसेस बाय विच हायर हाइड्रोकार्बन विद हायर बॉइलिंग पॉइंट्स आर कन्वर्टेड टू लोअर हाइड्रोकार्बन विद लो बॉइलिंग पॉइंट। अब लो बॉइलिंग पॉइंट का क्या फ़ायदा है कि जब कम टेम्परेचर होगा तो वो मेल्ट हो जाएंगे, और जो हायर हाइड्रोकार्बन उनको इस्तेमाल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो उनके इस्तेमाल में डिफ़िकल्टी की वजह से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके यूजेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हायर हाइड्रोकार्बन के। अब जैसा कि नेम था आपके पास क्रैकिंग, क्रैकिंग का क्या मतलब होगा, जो बड़े वाले हाइड्रोकार्बन को क्रैक कर दिया, उनको तोड़ दिया गया और उनको छोटे वाले हाइड्रोकार्बन में डाल दिया गया। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो अब जब भी हम पेट्रोलियम को क्लीन अप करते हैं तो पेट्रोल की डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे कि कल हमने टेबल में पढ़ा था, पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं। फ्रैक्शंस मीन जो उनके हिस्से होते हैं, तो कुछ फ्रैक्शंस जो होती हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और कुछ फ्रैक्शंस कम यूज़फुल होती हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो फ्रैक्शंस में से गैसोलीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो जो सॉरी गैसोलीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जबकि दूसरे लाइक कैरोसिन ऑयल आप देख लें, ये वाली जो फ्रैक्शन होती है ये कम इस्तेमाल होती है। तो फिर हमारे पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए कि हमारे पास जो यूज़फुल अमाउंट है उसको बढ़ाया जा सके, और हमारे पास एक्सपेंस भी ज़्यादा ना हो, और हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन की जा सके। अब गैसोलीन क्योंकि कम प्रोड्यूस होती है, और कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो गैसोलीन है दैट प्रोड्यूस अबाउट 20% होती है गैसोलीन एक पेट्रोलियम नॉर्मली पेट्रोलियम से प्रोड्यूस होती है। बाकी कैरोसिन ऑयल होता है और दूसरे ऑयल गैस ऑयल्स वगैरह होते हैं जिनके कम यूजेस होते हैं। तो क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम जो यूजफुल जिन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत है उनके अमाउंट को बढ़ा लिया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है, बढ़ाया इस तरह से जाता है कि आप जो कैरोसिन ऑयल है उसकी क्रैकिंग कर दी जाती है। कैरोसिन ऑयल के हायर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले कैरोसिन ऑयल को ब्रेक डाउन करके लोअर हाइड्रोकार्बन लाइक गैसोलीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू कैरोसिन ऑयल के।
तो व्हाट इज क्रैकिंग? क्रैकिंग क्या हो गया? एक दूसरी अगर हम इसका पॉइंट दें तो इसका दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि प्रोसेस जिसकी मदद से यूजफुल फ्यूल की अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है। यूजफुल फ्यूल अमाउंट कैन बी इनहांस्ड, बढ़ाई जा सकती है इस प्रोसेस की मदद से। तो सबसे पहले आया कि व्हाट इज क्रैकिंग? क्रैकिंग क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमने हाई हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर दिया लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। और क्यों कन्वर्ट किया? कि लोअर हाइड्रोकार्बन्स के ज़्यादा यूजेस थे, जैसे कि पेट्रोलियम फ्रैक्शन वगैरह हमारे पास आ जाती हैं। अब मैं यहाँ पे इसको एक चीज़ करती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं क्रैकिंग की। क्रैकिंग किस तरह होगी? तो क्रैकिंग की एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपके पास एक अल्केन है और वो हायर अल्केन है। हायर अल्केन है और उसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो दैट इज C16H34। अगर आप देखें यानी कि 16 कार्बन आपस में कनेक्टेड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हायर अल्केन है। इसकी हमने क्या की? क्रैकिंग की। और उसकी क्रैकिंग के नतीजे में हमारे पास जो चीज़ प्रोड्यूस हुई दैट इज़, अब हमने C16H34 यानी एक बड़ी वाली एल्केन को स्प्लिट कर देना है छोटी छोटी लोअर वाली एल्केन में। कैसे, क्या क्या करेंगे? सबसे पहले से एक चेन बना लेंगे थोड़ी छोटी, दैट इज C7H16। इसके साथ साथ हम इससे अल्कीन बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम आपको पता है, दैट इज इथीन। साथ इससे हमने क्या बना लिया? एक और अल्कीन हमने बना ली, दैट इज अल्कीन बना ली, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड विद CH2। और इस रिएक्शन की कंडीशंस पहले लिख लेते हैं। कंडीशंस क्या हैं? एक तो हीट अप्लाई करनी है और टेम्परेचर जो देना है दैट इज अबाउट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लेट स्टार्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास C16H34 था, यानी 16 कार्बन थे और 34 हाइड्रोजन थे। जब हमने इसका ब्रेक डाउन किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारे पास 3 छोटे वाले हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड्स में चेंज हो गया। पहला वाला कंपाउंड क्या था? उसमें 7 कार्बन थी। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं कार्बन को। पहले 7 कार्बन यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे कितनी आ गई? 1 2, और कितने कंपाउंड हैं यहाँ पे? 3 दफा है तो 6। 6 प्लस 7, 6 12 13 14 15 एंड 16, यानी हमारी कार्बन नंबर कंप्लीट हो गया। तो यही क्या है? यही प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग है, जिसमें हायर अल्केन्स को थोड़ी छोटी वाली अल्केन में हाइड्रोकार्बन से कन्वर्ट कर दिया जाता है। हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का क्या एडवांटेज होता है? एक तो इनके लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और दूसरा इनके यूजेस ज़्यादा होते हैं। तो जो आपके पास छोटे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं वो अल्केन भी हो सकते हैं और अल्कीन भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखें तो C7H16 जो है एक अल्केन है। अल्केन सिंगल बॉन्ड कंटेन करने वाला हाइड्रोकार्बन है, और जबकि ये दोनों हमारे पास क्या हैं? दीज आर अल्कीन्स। तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगी कि व्हाट आर अल्केन्स एंड व्हाट आर अल्कीन्स, क्योंकि ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। अल्केन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। हम ये हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन करते हैं? जो सिर्फ कंटेन करते हैं हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, और साथ ही साथ क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रो कार्बन कंटेन करते हैं। तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं हाइड्रो कार्बन की। 3 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स होते हैं और अल्काइंस होते हैं। जो आपके पास अल्केन होते हैं, ये वो वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, मीन इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और जो अल्कीन होते हैं ये क्या होते हैं? ये अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी तो अल्केन और अल्कीन दोनों क्या हैं? दीज आर अनसैचुरेटेड, मीन इनके अंदर सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। इनके अंदर या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जो डबल बॉन्ड वाले आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम अल्कीन कहते हैं, और जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है हम उनको क्या कहते हैं? दोज आर कॉल्ड अल्काइन। इसको भी इतना ही रखते हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमने यही अभी क्रैकिंग की डेफिनेशन में क्या पढ़ा
कि वो हमारे पास अल्केन भी हो सकते हैं और अल्कीन भी ब्रेक डाउन के बाद प्रोड्यूस हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले ही आपके पास प्रोड्यूस हों। अगला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। और ये टाइप्स किस बेस पे की गई हैं? ये टाइप्स इस बेस पे की गई हैं कि कौन से कंडीशंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्रैकिंग के लिए। तो अगला आ जाता है आपके पास टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। तो टाइप्स ऑफ क्रैकिंग में जो आपके सिलेबस में है वो 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहली जो टाइप आ जाती है दैट इज थर्मल क्रैकिंग। अगर आप अपने बुक्स खोलेंगे तो आपको आइडिया ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद कैटालिटिक क्रैकिंग। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इन टाइप्स की नेम से भी मिल रही है। जब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड टाइप है स्टीम क्रैकिंग। अब आप उधर फर्स्ट वन देखें दैट इज थर्मल क्रैकिंग। तो थर्मल क्रैकिंग का क्या है कि थर्मल क्रैकिंग जो होती है वो आपके पास थर्मल थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। तो इसका मतलब ये है कि वो टाइप ऑफ क्रैकिंग, वो ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट टू लोअर हाइड्रोकार्बन विद लो बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम कैरी करते हैं हीट प्रोवाइड करके। हीट कैसे प्रोवाइड की जाती है? बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर। और तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाई टेम्परेचर पे क्रैकिंग होती है आपके पास, हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। ये क्रैकिंग जब की जाएगी तो इसकी कंडीशंस क्या होंगी? इसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसका आप कह सकते हो प्रेशर ज़्यादा होगा। दूसरी हमारे पास आती है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इसमें कोई ना कोई कैटालिस्ट हम यूज़ करेंगे। और आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कैटालिस्ट क्या होता है कि कोई भी हमारे पास मेटल हो सकती है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऐसा प्रोसेस जो हमारे पास क्रैकिंग को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होगा, हम वो यूज़ करेंगे, कैटालिस्ट यूज़ करेंगे इस क्रैकिंग के प्रोसेस में। और इसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें हाई हाइड्रोकार्बन क्रैक किए जा सकते हैं एक सूटेबल कैटालिस्ट को यूज़ करके। आमतौर पर जो कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं इस क्रैकिंग के प्रोसेस के लिए, 2000 सिलिका एंड एलुमिना। सिलिका SiO2 एंड एलुमिना। एलुमिना क्या है आपके पास? Al2O3। अगली जो हमारे पास थर्ड टाइप है दैट इज स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग क्या मतलब कि किसी तरह हम जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसमें से भाप निकलती है, उसको कहा जाता है स्टीम। तो इसका मतलब है वो क्रैकिंग का प्रोसेस जो हम स्टीम की प्रेजेंस में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीम क्रैकिंग। इन दिस प्रोसेस क्या होता है कि वेपर फेज, यानी जब भी आप हमारे पास कोई भी लिक्विड लिया आपने, उसको भाप में कन्वर्ट किया और फिर उसको ठंडा कर लिया। तो आप देखते हो कि जब आपके पास पानी आप गर्म करते हो, तो जब उसको गर्म करते हो तो उसके बहारात बनते हैं जिसे आप वेपर्स कहते हो, और जब उसको ठंडा करते हो तो वो वेपर्स कूल डाउन भी हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में भी ये किया जाता है, वेपर्स को यूज किया जाता है फॉर उन वेपर्स को इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग लोअर हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम हायर हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हमने सबसे पहले इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा? हमने इस टॉपिक में, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक आपको लेआउट दे दूँ, तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज क्रैकिंग। क्रैकिंग को आपने जब भी ये टॉपिक अटेम्प्ट करना है तो कैसे करना है? सबसे पहले डिफाइन करना है, देन आपने बताना है व्हाई क्रैकिंग। जैसे मैंने बताया क्यों क्रैकिंग की जाती है, कि जो कम यूजफुल चीजें होती हैं उनको इस्तेमाल में लाने के लिए, और जो ज्यादा यूजफुल चीजें उनकी तो उनकी यील्ड को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। फिर इसके बाद आप इसकी एक एग्जांपल देंगे क्रैकिंग की, और फिर इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे आपका टॉपिक ऑफ क्रैकिंग क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मैं आपको इसको पहले मैं रिफॉर्मिंग भी पढ़ाना चाहूँगी, फिर दोनों टॉपिक्स को हम इकट्ठा बुक से स्टडी करेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक मैंने कहा था कि ये हम जो टॉपिक आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, ये वो टॉपिक होंगे जिसमें हम अपने पास फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो पहले हमने क्रैकिंग पढ़ लिया कि फ्यूल की क्वालिटी को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज रिफॉर्मिंग। What is reforming?
जैसे मैंने क्रैक करने का बताया था कि वो तोड़ देना किसी चीज को। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज रिफॉर्मिंग? रिफॉर्म करना कहते हैं किसी चीज की इस्लाह करना, किसी चीज को अच्छा करना, उसे कहते हैं रिफॉर्मिंग। तो रिफॉर्मिंग के लिए पहले हम देख लेते हैं, कुछ टर्म्स आएंगे आपके पास, पहले उन टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर हम रिफॉर्मिंग को करेंगे। रिफॉर्मिंग में आप दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक होगी नॉकिंग की टर्म, और दूसरी जो आप टर्म पढ़ेंगे दैट इज ऑक्टेन नंबर। इन दोनों टर्म्स को पहले क्लियर करें, फिर इसके बाद हम रिफॉर्मिंग को पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम नॉकिंग के ऊपर। नॉकिंग क्या है? नॉकिंग कहा जाता है कि एक शार्प किस्म की मेटालिक साउंड होती है, जिसे हम शार्प मेटालिक साउंड। होता क्या है कि जब आप कभी भी अपनी गाड़ियों के अंदर जब भी आप पेट्रोल डलवाते हो, तो अगर पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से गाड़ियों में से एक अजीब किस्म की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि एक किसी जोर से आप किसी मेटल को आप दूसरी चीज़ पे मार रहे हो, तो इस तरह की साउंड आना शुरू हो जाती है। तो दैट शार्प मेटालिक साउंड इज कॉल्ड नॉकिंग। उसे कहा जाता है कि ये नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही है। ये जो है हमारे पास इंडिकेट कर रही है कि जो हमने पेट्रोल डलवाया है दैट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जो हम इसी इससे हमें ये साबित हुआ कि जो नॉकिंग होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। अगर हम यहाँ से एक एनालिसिस ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसको, नॉकिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। मैं क्यू एफ लिख रही हूँ क्योंकि इतना लंबा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो नॉकिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ फ्यूल मीन, अब क्या है कि एक चीज इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। तो इट मीन जब आप क्वालिटी ऑफ फ्यूल बढ़ाएंगे तो नॉकिंग कम होगी, और अगर क्वालिटी ऑफ फ्यूल कम करेंगे तो नॉकिंग ज्यादा होगी। यहाँ से हमारे पास आ गया नॉकिंग का कॉन्सेप्ट। ये एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। दूसरा जो आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे दैट इज ऑक्टेन नंबर। मैं इसको साइड पे थोड़ा सा करके लिखना चाहूंगी ताकि ज्यादा बेटर हो। ऑक्टेन नंबर। क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारा इसके साथ क्या लिंक है। ऑक्टेन तो हम कहते थे कि 8 का कोई फिगर हो तो उसे हम ऑक्टेन कहते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या लिंक है? तो ऑक्टेन नंबर आप ये कह लें कि जो नॉकिंग है वो इन टर्न डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑक्टेन नंबर के ऊपर। अब व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर कोई सा एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमें बताती है अबाउट क्वालिटी ऑफ फ्यूल। क्वालिटी ऑफ फ्यूल से कैसे बताती है? अगर ऑक्टेन नंबर आपके पास कम होगा तो फ्यूल आपके पास, अगर ऑक्टेन नंबर किसी भी चीज़ का कम है, यानी अगर आप कहते हैं पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कम है, तो उसका मतलब है उसकी पुअर क्वालिटी है, यानी उस फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरा, अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल है दैट इज़ हाई क्वालिटी। अब सबसे कम जो नंबर ऑक्टेन नंबर होता है दैट इज 0, और सबसे हाई जो ऑक्टेन नंबर होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100। तो हम ये कह सकते हैं ऑक्टेन नंबर हमें क्वालिटी ऑफ फ्यूल देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है और किसका ऑक्टेन नंबर कम है? तो जो ऑक्टेन नंबर होता है वो बेसिकली आपके पास इसकी जो आप कह सकते हो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये जो ऑक्टेन नंबर होता है ये डिपेंड करता है रेशियो ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन टू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। रेशियो ऑफ straight chain hydrocarbon and branched chain hydrocarbon। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी रेशो है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की।
या फिर हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं। एक बड़ी अच्छी टर्म यहाँ पे मुझे याद आई, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि वो आप इस तरह से बता दें कि सबसे कम हाइड्रोकार्बन का ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनका कम नंबर होता है, दैट इज जो आपके पास आ जाते हैं, 1 मिनट, जो ऑक्टेन नंबर जिसका 0 होता है, दैट कंपाउंड इज एन हेप्टेन। एन हेप्टेन एक ऐसा कंपाउंड है जिसका आपके पास ऑक्टेन नंबर दैट इज 0, और जो 100 के अप्रोक्सीमेटली है, दैट इज 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस ऑक्टेन नंबर में आप देखें कि जो कम है वो एनहेप्टेन है, वो एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, उसमें किसी किस्म की भी ब्रांचिंग नहीं है। और जो आपके पास 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन है, दैट इज हाईली ब्रांच, मीन इसमें कोई ऐसी कार्बन नहीं है, अप्रोक्सीमेट हार्डली 1 से 2 कार्बन ऐसी हैं जो ब्रांचिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ब्रांचिंग इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी कंपाउंड आएगा, जितनी उसकी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब है जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है, और जितने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर कम होता है। तो अब मैंने बताया था व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, व्हाट इज नॉकिंग। तो हम अगर इन दोनों को लिंक करें, व्हाट इज नॉकिंग एंड व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे पास एक एनालिसिस ड्रॉ हो जाता है कि जो सारा हमने ये पढ़ा कि इसमें क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट, इसमें हमारे पास 2 एनालिसिस आते हैं। हमने कहा था पहले कि नॉकिंग जो होती है वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ फ्यूल पे, और क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो होती है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद, क्यू एफ से मैं इंडिकेट कर रही हूँ क्वालिटी ऑफ फ्यूल को, क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली लिंक्ड विद ऑक्टेन नंबर। इट मीन कि ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ फ्यूल बढ़ेगी, ऑक्टेन नंबर कम होगा तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल कम होगी। तो अब यहाँ से एक और हमारे पास रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, दैट इज नॉकिंग इज इसका मतलब है नॉकिंग जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है, वो ऑक्टेन नंबर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। वाई? क्योंकि ऑक्टेन नंबर आप देखें, जो ही आप ये कहें कि ऑक्टेन नंबर बढ़ा, क्वालिटी ऑफ फ्यूल बढ़ी, क्वालिटी ऑफ फ्यूल बढ़ी तो नॉकिंग कम हुई, ठीक है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल बढ़ी तो नॉकिंग कम हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्टेन नंबर और नॉकिंग का क्या रिलेशनशिप है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप, यानी हमने वही क्वालिटी ऑफ फ्यूल वाली वैल्यू ऑक्टेन नंबर की डाल दी, तो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप आ गया कि नॉकिंग का भी और ऑक्टेन नंबर का भी। और ऑक्टेन नंबर आगे से किस पर डिपेंड कर रहा था, आई होप सो ये आपके ऊपर से नहीं गुजरेगा। ऑक्टेन नंबर डिपेंड कर रहा था, रिलेशन था इसका अमाउंट ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, अमाउंट ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। मीन अब हम यहाँ से एक एनालिसिस एक ड्रॉ करें तो हम इन चारों पॉइंट्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनको कंपाइल करते हैं, तो आपका टॉपिक आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा, आई होप सो। इसमें देखिए अब हमारे पास ये आता है कि जितने ज़्यादा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होंगे उतना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा क्वालिटी ऑफ फ्यूल ज़्यादा होगी, और क्वालिटी ऑफ फ्यूल जितनी ज़्यादा होगी उतनी नॉकिंग कम होगी। तो मीन जो ही हमने एक पेट्रोल डलवाया, उस पेट्रोल में सैचुरेट ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा थे, उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा था, उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होने की वजह से इसका मतलब है उसकी क्वालिटी अच्छी थी, और उसकी क्वालिटी अच्छी होने की वजह से वो हमारी गाड़ी के अंदर कभी भी बुरी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वो फ्यूल एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिफॉर्मिंग हमारा कहाँ गया। रिफॉर्मिंग इज द प्रोसेस। अब व्हाट इज रिफॉर्मिंग, मैंने कहा था कि ये टोटली एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम क्वालिटी ऑफ फ्यूल को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज रिफॉर्मिंग। तो रिफॉर्मिंग इज अ प्रोसेस इन विच, जिस तरह हम कहते थे ना क्रैकिंग है, क्रैकिंग क्या था, हायर हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का। तो रिफॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें
स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर दिया जाता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन 8C से मैं इंडिकेट कर रही हूँ और कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब है कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं रिफॉर्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। तो यानी क्वालिटी ऑफ फ्यूल को बढ़ाने का एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो हम सपोज हम इसको एक एग्जांपल से स्टडी कर लेते हैं कि इसमें किस तरह से होगा आपके पास। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज आपके पास एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है दैट इज एन ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब क्या होता है, 8 कार्बन वाला कोई भी अल्केन है आपके पास। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 linked with CH2 whole 6 CH3। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो इससे हम क्या बना लेंगे, स्ट्रेट चेन से हम कोई ना कोई ब्रांच चेन बना लेंगे। और जो ब्रांच चेन बनाएंगे उसका ऑक्टेन नंबर होता है 100, 224 ट्राई मिथाइलिन ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन है, पहले हम देख लेते हैं C1 2 3 4 5। पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन वाला आपके पास एक कंपाउंड है। CH3 इसकी सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, 2 2 है ना, तो 2 2 मिथाइल CH3। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की जो आपके पास वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया 1 2 3 4। अब इस कार्बन की है 1 2, अब 2 इसके ऊपर हमें चाहिए, तो वो 2 हम कैसे देंगे, CH2 की फॉर्म में, देन CH3 एंड देन CH3। तो ये वाला जो आपके पास कंपाउंड आया दैट इज 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन, जिसका ऑक्टेन नंबर अप्रोक्सीमेटली 100 होता है और ये हाईली ब्रांच्ड है। आप देखें इसकी ये वाली कार्बन भी ब्रांचिंग से फिल है, ये वाली कार्बन भी ब्रांचिंग से फिल है, तो हाईली ब्रांच आपके पास ये आपके पास हाइड्रो कार्बन आ गया। अब हम कह सकते हैं कि तो रिफॉर्मिंग क्या है। अगर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और करना चाहूँ तो आप सबसे पहले बताएंगे कि नॉकिंग क्या होती है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल क्या होती है, और फिर इसके बाद आप बताएंगे नॉकिंग क्या होती है। तो अगर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आपके सामने अरेंज करना चाहूँ तो ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डिफाइन करते हैं, रिफॉर्मिंग को ज़रूर पहले डिफाइन करें, फिर इसके बाद आप इसकी एग्जाम्पल भी दें, फिर आप बताएं व्हाट इज नॉकिंग, फिर आप बताएं क्वालिटी ऑफ फ्यूल ऑक्टेन नंबर पे किस तरह से डिपेंड करती है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, फिर ऑक्टेन नंबर के बारे में बताएं। तो इस तरह आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑक्टेन नंबर कहते हैं कि पुअर फ्यूल का इम्प्रूव करने के लिए एक और भी आपके पास मेथड होता है। वो मेथड ये होता है कि आप क्या कर लें, आप अपने पास जो भी फ्यूल है वो लें और उसको ब्लेंड कर दें। एक कैटालिस्ट होता है TEL इसे कहते हैं। TEL का क्या मतलब है, टेट्रा इथाइल लेड के साथ आप ब्लेंड करें फ्यूल को, तो उसकी जो नॉकिंग की एबिलिटी है या उसको उसकी क्वालिटी ऑफ फ्यूल अगर पुअर है तो वो इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस का एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इस तरह से इसको इस्तेमाल करोगे टेट्राइथाइलाइड को, तो लेड है इसके अंदर, और लेड हमारे पास जो है हमारा एक पोल्यूटेंट कंसीडर किया जाता है, मीन पोल्यूशन काज करता है और बहुत सारी बीमारियां काज करता है। अगर हम हर एक पेट्रोल पंप पे सपोज टेट्राइथाइलाइड या फिर किसी भी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में टेट्राइथाइलाइड को यूज करते रहे, तो ऑफ कोर्स लेड की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी और लेड की अमाउंट बढ़ने से अर्थ के ऊपर ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए इस मेथड को ज्यादा जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता। ज्यादा मेथड जो प्रेफर किया जाता है दैट इज ऑफ रिफॉर्मिंग। तो एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका समझ आ जाए और फिर आपने इसको स्टडी करना है। तो रिफॉर्मिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसकी एग्जांपल में हमने एग्जांपल ले ली दैट इज एन ऑक्टेन है, और उसको हमने 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटीन में कन्वर्ट कर दिया। अब व्हाट इज रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग क्या की जाती है ताकि किसी भी फ्यूल की नॉकिंग को कम कर दिया जाए और उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ाया जाए। अब व्हाट इज नॉकिंग, नॉकिंग इज द शार्प मेटालिक साउंड जो प्रोड्यूस होती है आफ्टर बर्निंग द फ्यूल। अब नॉकिंग इसलिए भी प्रोड्यूस होती है कि जब आप इंजन में सपोज बर्न हुआ है आपका फ्यूल, तो वो फ्यूल बर्न होने से पहले ही जो है अभी आपने उसको अलाउ नहीं किया फ्यूल को बर्न होना, वो उससे पहले ही बर्न होना स्टार्ट हो गया।
तो जिसकी वजह से स्पार्क क्या कर लेता है, प्लग्स फायर कैरी कर लेता है। इसके बाद व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। जितने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन ज्यादा होंगे ऑक्टेन नंबर उतना ही ज्यादा होगा और उतनी क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो है वो अच्छी होगी। तो इस सारे को क्लियर करके मैं यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा एनालिसिस लिख लेती हूँ। दैट इज रिफॉर्मिंग क्या करती है, नॉकिंग को कम करती है और ऑक्टेन नंबर को बढ़ाती है। इसका मतलब है यहाँ पे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी नॉकिंग कम होगी, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स आपने इसको बुक से पढ़ लेना है, बुक में भी एज इट इज़ ही आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपने बस ये करना है कि क्रैकिंग के भी नोट्स बना लेने हैं और रिफॉर्मिंग के भी, यानी ये टॉपिक इतना अरेंज फॉर्म में रिफॉर्मिंग का नहीं है तो आप रिफॉर्मिंग को अरेंज फॉर्म में लिख के याद करें इसको प्रॉपरली। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप लोग इस टॉपिक को सीरियसली लें, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आ भी सकता है पेपर्स में आपके, तो अपना ख्याल रखिए सब। अल्लाह हाफिज़।